हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों आज के क्लास में बहुत शानदार हम यहां पे टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि क्लास 12 फिजिक्स का है। दोस्तों आपके यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड सभी के लिए ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो जो लेसन आपके पास है संधारित्र तथा प्रवैद्युत, ठीक है, यानी कैपेसिटर वाला जो लेसन है दोस्तों, जो आपकी फर्स्ट वाली फिजिक्स है उसमें आप लोग उठा के देखेंगे तो ये चौथे लेसन पे आपका मिलेगा। क्वेश्चन आपका जो न्यूमेरिकल है दोस्तों वो 36 नंबर है। यहाँ पे कैसे डिजाइन है इसको आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत अजीब सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि देखने के बाद ये समझ में नहीं आता है कि ये श्रेणी क्रम में कंबाइंड है या समांतर में कंबाइंड है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको कि बहुत आसानी से इस टॉपिक को, इस सवाल को आपके दिमाग में भर दूं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में आप बिल्कुल चुटकियों में इसको हल कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक नहीं बल्कि दो टाइप से, यानी कि 2 विधि आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप हमारे साथ इस तरह से इस क्लास को अच्छे से पढ़ सकें। तो दोस्तों आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया गया है, कैसे हमको हल करना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 3 म्यू एफ का है, 4 म्यू एफ का है, 5 म्यू एफ का है। लेकिन दोस्तों इसका जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा से अजीब टाइप का है, जो कि देखने के बाद समझ में नहीं आता है कि ये किस सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे बहुत आप आसानी से इसको समझ पाएंगे कि इसमें ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पे एक एक टर्मिनल को पकड़ के देखते हैं कि कौन किस में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों पहला मेथड मैं आपको यहां सबसे पहले बताने वाला हूं, ये आपका है फर्स्ट मेथड, जो कि बहुत आसानी से सॉल्व होगा। इसके बाद मैं इसी सवाल को हल करने की एक सेकंड मेथड भी आपको समझाऊंगा, जो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा कमेंट में मुझे निश्चित ही आप बताएं कि ये वाला मेथड सबसे लाजवाब था। तो आइए यहां पे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि जो आपका टर्मिनल ए है इससे कौन कौन से प्लेटें कनेक्टेड हैं। ठीक है, पहला काम आपका यही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका ये वाला सर्किट है, मतलब जो आपका 3 म्यू एफ वाला ये वाला आपका कैपेसिटर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली बिंदु ए से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं एक सर्किट बना देता हूँ। ये आपका जो 3 म्यू एफ वाला है ये कनेक्टेड किससे है, ये कनेक्टेड है डायरेक्टली ए से। ठीक है, बिंदु ए से इसकी एक प्लेट कनेक्टेड है। केवल एक प्लेट आप पकड़िएगा, बस केवल एक प्लेट पकड़िएगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ बिंदु ए वाला पॉइंट्स है ये सीधा यहाँ से जाके इसमें मिला हुआ है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लेट यहाँ पे ये वाली है, यानी कि इस कैपेसिटर के एक प्लेट से ये कंबाइंड है, और साथ ही साथ इस वाले कैपेसिटर के भी एक प्लेट से ये कंबाइंड है। कौन सा बिंदु, बिंदु ए वाला, यानी कि ए टर्मिनल आपका इन दोनों से कंबाइंड है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो इसको अगर मैं यहाँ पे बना दूं एक कैपेसिटर जिसमें एक यहाँ पे देखेंगे तो ए ये भी आपका बिंदु ए से ही कनेक्टेड है, यानी कि ये आपका इसकी एक प्लेट मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, बिंदु ए से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये वाला मैंने कनेक्ट किया हुआ है। आगे देखिएगा ये जो आपकी प्लेट दोनों लगी हुई है इसमें का भी एक पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे तो इससे कनेक्टेड है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों की तीनों प्लेटें जो लगी हुई हैं यहाँ पे, मतलब तीनों के तीनों कैपेसिटर जो लगे हुए हैं इनकी एक एक प्लेटें बिंदु ए से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पे जो ये वाला इसका, यानी जहाँ से हमने पहले लिया था, हमने पहले इसको लिया, उसके बाद इसको लिया, उसके बाद इसको लिया, तो हमने देखा कि ये कनेक्ट है किससे, बिंदु ए से। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वाले का जो सेकेंड वाला भाग है दोस्तों ये किससे कनेक्टेड है, ये आपका डायरेक्टली चला जाता है किसके पास, बिंदु बी के पास। यानी कि इसको हम इस यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ पे बिंदु कौन सा है, बिंदु बी है। तो ये इसका जो सेकेंड प्लेट है ये कनेक्टेड है बिंदु बी से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो ये वाली प्लेट है, यहाँ पे मैंने इसको लगाया हुआ है, जो ये वाली प्लेट है दोस्तों इसकी भी जो सेकेंड वाली प्लेट है
ये भी कनेक्टेड है किसी से, इसी से कनेक्टेड है, मतलब ये आपका यहाँ पे चला गया। अब आगे देखेंगे तो इस वाले का भी यहाँ पे देखिए जो ये वाली प्लेट है ये भी आपकी बिंदु बी से ही कनेक्टेड है। तो ये वाली प्लेट हमने कहाँ लगाया है, यहाँ पे लगाया है, तो इसका ये वाला भाग भी यहाँ से कनेक्टेड है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सर्किट आपकी दी गई थी इतनी जटिल टाइप की, वो कितने आसानी से यहाँ पे डिजाइन हो चुकी है। कौन किससे कनेक्टेड है उसको मैंने आपको समझा करके दिखा दिया कि देख लीजिए ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 म्यू एफ का है, ये वाला जो है वो 4 म्यू एफ का है, जो ये वाला है दोस्तों ये कितने का है, ये 5 म्यू एफ का है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्किट आपकी इस तरह से मैंने डिजाइन कर दिया। अब आपको ये बात पता है कि यहाँ से जो आवेश आपका बहना स्टार्ट होगा दोस्तों उसको जाना कहाँ तक है, बिंदु बी तक ही जाना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि तीनों आपने पढ़ा होगा यहाँ पे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप इसको देखने के बाद ही जज कर सकते हैं बड़े आसानी से कि तीनों के तीनों सर्किट यहाँ पे समांतर क्रम में हैं। ठीक है, अब दोस्तों जब समांतर क्रम में होते हैं सर्किट तब क्या होता है, इनका जो कॉम्बिनेशन का जो इनका तुल्य कैपेसिटी वाला सूत्र होता है वो आप देखेंगे तो ये वाला होता है, यानी C इक्वल होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बिल्कुल आसान हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, केवल सर्किट हमने डिजाइन कर दिया यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यही होता है। जहां से आप देखेंगे तो C1 का मान दोस्तों चाहे आप यहां से उठाना चालू कर दें चाहे यहां से उठाना चालू कर दें, कोई भी दिक्कत आपके लिए नहीं है। तो यहां पे देखेंगे तो ये 3 है, ये वाला दोस्तों ये 4 है, यहां पे देखेंगे तो ये 5 है। टोटली जब इसको हम जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 4 3 7 5 12 म्यू एफ का आपका टोटल इसकी कैपेसिटी निकल के आ गई। ठीक है, तो ये था दोस्तों एकदम सिंपल विधि, फर्स्ट मेथड, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया बहुत आसानी से। उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसको समझ लिया होगा। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अब इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला टाइप इसका मैं देखने वाला हूं यहाँ पे, जो सेकेंड मेथड इसका बनेगा उसको हम कैसे लगाएंगे। तो अब यहाँ से देखिएगा इसी सर्किट को मैं डिजाइन कर दूंगा एक अलग तरीके से, जहां से भी कि इसको हम उसको लगा सकते हैं अलग मेथड से। एक मेथड आपका ये हो गया, अगला मेथड मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी मदद से इसको हम हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए जो सेकेंड वाला मेथड है दोस्तों वो कैसे सॉल्व होगा उसको आप पकड़िएगा। देखिए ये बिंदु C है, ये बिंदु D है, तो CD के बीच में 4 म्यू एफ वाला कैपेसिटर आपका यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, इसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 म्यू एफ का कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट किया सबसे पहले। अब इसके बाद आप देखेंगे तो इसके ये आपका बिंदु हो गया क्या चीज, C हो गया, ये वाला टर्मिनल आपका क्या हो गया, D हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा ये आपका जो बिंदु A है यहाँ से देखिए D वाले पॉइंट से निकला हुआ है, तो हमने क्या काम किया, D वाले पॉइंट से इसको हम निकाल लिए। ठीक है, D वाले पॉइंट से इसको हम निकाल लिए। कितने ओम का है ये, मतलब कितने मान का है, ये 3 म्यू एफ का है। अब देखिएगा जो आपका बिंदु C से निकला हुआ है ये भी आपका A से कनेक्टेड है, यानी कि जो C से निकला हुआ है ये भी आपका A से कनेक्टेड है। तो हम दोनों को यहाँ पे फाइनली लाके जोड़ दिए। ये सर्किट आपकी, यानी कि ये वाला भाग आपका जो है यहाँ पे ये अलग हो गया। अब बचता है आपके पास क्या चीज, यहाँ पे आप देखेंगे तो C से निकल के ये वाला सिरा आपका गया हुआ है। तो हम क्या काम करते हैं, C वाले पॉइंट से इसको निकाल के आगे ले जाते हैं। C वाला पॉइंट आपका ये वाला है, तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, ये जो आपका 5 म्यू एफ वाला लगा हुआ है इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब आप देखेंगे तो D वाले बिंदु से निकल के आपका यहाँ पे B वाले में जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो D वाले बिंदु से एक तार हम निकालते हैं, यहाँ पे हम ले जा करके बिंदु B से कनेक्ट
कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो आपकी ये सर्किट थी वो इस टाइप से डिजाइन हो गई है। ये भी आपका बहुत सिंपल सा लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आपको इसको लगाने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर आप देख लीजिए, पहले वाले में आंसर आपका 12 म्यू एफ आया हुआ है, इसमें भी मैं यही आंसर निकाल के दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिएगा सिंपल सा एक मेथड आपकी ये वाली हो गई। अब देखिए जब आवेश आपका यहां से बहना स्टार्ट होगा, दोस्तों मैंने पिछले क्लास में एकदम बिल्कुल यहां पे क्लेरिफिकेशन किया हुआ था कि सबसे पहले हमको देखना है कि आवेश बहना कहां से स्टार्ट होता है, कैसे कैसे होकर के लास्ट में कहां तक पहुंचता है, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो यहां से आवेश आपका ए से बहना स्टार्ट होता है, आवेश आपका बी तक जाएगा। तो जब आवेश ए से बहना स्टार्ट होगा तो यहां पे आने के बाद आवेश आपका दो खंडों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो आवेश यहां पे जाएगा इसको अभी आप माइंड मत कीजिए, जो आवेश यहां से जाएगा इसी पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, जो आवेश का खंड यहां से जाएगा वो यहां पे पहुंचने के बाद दो भागों में ये डिवाइड हो जाएगा। जब दो भागों में ये डिवाइड हो गया, जहां जहां डिवाइडेशन होता है वहां वहां की सर्किट किस क्रम में होती है, समांतर में होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपके डिवाइड हो गए हैं यहां पे, यानी कि आवेश आपका यहां पे डिवाइड हुआ है, तो ये दोनों किस में हो गए, समांतर में हो गए। जब ये दोनों समांतर में हो गए तो समांतर का सूत्र आपको तो पता है पहले से ही, क्या होता है C1 प्लस C2। इसका मतलब क्या हुआ, 5 4 9। ठीक है, तो 9 यहां पे म्यू एफ का टोटली फाइनली इनका मान आ जाएगा। तो अब देखिए सर्किट को फिर से यहां पे चेंज करते हैं। ठीक है, जो यहां पे आपका मान आएगा वो कितने का आएगा, 9 म्यू एफ का आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, यहां से देखता हूं तो ये वाला आपका गया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कितने मान का है, ये भी आपका फाइनली 3 म्यू एफ का है। ठीक है, तो ये आपका 3 म्यू एफ का है। इनका जो कॉम्बिनेशन निकल के आया वो आपका 9 म्यू एफ का आया। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, ए लिखा, यहाँ पे हमने बी लिखा। अब आप देखिए ये दोनों किस क्रम में हैं, आवेश यहाँ पे जाने के बाद यहाँ बटेगा, यहाँ बटेगा, जब बढ़ जाता है तो ये होते हैं समांतर में। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हो गए समांतर में। जब दोनों समांतर में हो गए तो फाइनली आप जानते हैं कि तुल्य कैपेसिटी निकालने के लिए C1 प्लस C2 का ही हम उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा C1 का मान कितना हो गया, 3 म्यू एफ हो गया, C2 का मान कितना हो गया, 9 म्यू एफ हो गया। तो जब इनको हम जोड़ देते हैं तो 9 3, अब आप देख सकते हैं इस विधि से भी आपका कितना निकल के आया, 12 म्यू एफ का ही आया हुआ है। यहां से मैंने आपको एक पहली मेथड बताया था जो कि सिंपली ये चला गया था। यहां से मैंने क्या काम किया था, सेकंड मेथड आपको समझाया, जो कि इस तरीके से ये सवाल हल होगी। बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों के दोनों फार्मूले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दो विधियां मैंने आपको यहाँ पे बताया जिस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होंगी।